बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट बिज़नेस मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 3 है, कोर्स कोड 1429 है। और इस आज के जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इनइक्वालिटीज़ एंड देयर टाइप्स। ये पेज नंबर 52 पे है। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं और फिर उसके बाद हम उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज़ की। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी की डेफिनेशन को हम देखेंगे। इनइक्वालिटी क्या होती है? एन इनइक्वालिटी is a mathematical sentence that uses symbols such as greater than, equal, less than or equal, greater than or equal. Which are used to compare two quantities when they are not equal. तो इनइक्वालिटी की ये डेफिनेशन है कि इनइक्वालिटी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल सेंटेंस होता है। जैसे एक इक्वेशन में हमने ये देखा था कि इक्वेशन जो होती है वो भी एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है, लेकिन वो इक्वल का जो है वो साइन यूज़ करती थी। तो यहाँ पे ये अकेला इक्वल नहीं आएगा। तो जिस के दरमियान में इक्वल आता है मैथमेटिकल सेंटेंस के दरमियान, वो होती है इक्वेशन। और जिसमें ग्रेटर देन आए, लेस देन इक्वल आए, ग्रेटर देन इक्वल आए, वो इनइक्वालिटी वो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। और इनइक्वालिटी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन जब दोनों साइडें उसकी इक्वल हों तो तब हम इक्वालिटी का साइन यूज़ करते हैं और वो होती है इक्वेशन। जब एक साइड लेस हो दूसरी साइड से या एक साइड दूसरी साइड से ग्रेटर हो, फिर हम ये वाली सिंबल्स यूज़ करते हैं। और ये तब यूज़ होती हैं जब एक साइड दूसरी साइड के इक्वल ना हो, मतलब या बड़ी हो या छोटी हो। तो आपको ये जो दो डिफरेंस जो है पता चलना चाहिए। इक्वेशन के अंदर हमेशा दरमियान में इक्वल होता है और इनइक्वालिटी जो होती है उसके दरमियान ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन होता है, लेस देन इक्वल का साइन होता है। इनमें से कोई भी एक साइन होता है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसमें से ग्रेटर का कौन सा साइन होता है, लेस का कौन सा साइन होता है। कंसीडर A and B two quantities. Then number 1, A, this sign, or B shows that A is less than B। तो इस बात को हम समझें कि ये जो साइन है ये लेस देन का साइन है। और ये जो कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर जिस साइड में मुड़ा हो वो वाली जो क्वांटिटी होती है वो छोटी होती है। अब ए की तरफ ये वी, मतलब वी की जो हम कह सकते हैं इसका हेड जिस तरफ मुड़ा हो वो वाली टर्म बड़ी होती है, और इसकी जो बैक साइड है ये जिसकी तरफ हो वो क्वांटिटी छोटी होती है। तो ये इक्वल का साइन मैंने वैसे डाल दिया। तो ए इज़ लेस देन बी, और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए बी से छोटी है और बी ए से बड़ी है। ये इसका मुंह जिस तरफ मुड़ा होगा वो वाली क्वांटिटी बड़ी होगी, और इसकी ये जो वी वाली जो कॉर्नर है वी का, ये जिस तरफ होगी वो क्वांटिटी छोटी होगी। तो इसको हम कहेंगे ए इज़ लेस देन बी। इसी तरह जो है ये अगर हम यूँ लिखो ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो शोज़ दैट
ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, साथ में उसी साइन के साथ इसने इक्वल भी लिख दिया। तो इसका मतलब है ए या तो बी से छोटा है या ए इसके बराबर भी हो सकता है, या और लिखा हुआ है। तो और का मतलब है कि कोई एक कंडीशन नहीं, या तो ए बी से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। इन दोनों में से कोई भी, जब हमें डाउट हो कि कोई इन दोनों में से कोई एक हो, तो फिर हम लेस देन और इक्वल डालते हैं। अब ए इज़ ग्रेटर देन बी shows that A is greater than B। यहाँ पे देखें, अब ये जो इसका मुंह है ये A की तरफ मुड़ा हुआ, तो A जो है वो बड़ा होगा B से। A इज़ ग्रेटर देन B, या आप यूँ भी कह सकते हैं B इज़ लेस देन है, क्योंकि लेस के लिए हमने कहा था ये बैक जिसकी तरफ मुड़ी होगी वो क्वांटिटी छोटी होगी। A इज़ ग्रेटर देन B, क्योंकि पहले सबसे पहले जो पहली क्वांटिटी लिखी थी उसको हम पढ़ते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इस वजह से ये कहते हैं। अदरवाइज क्या हम ये भी सकते हैं कि बी इज़ लेस देन है, बट हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, तो फिर ये ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, ए इज़ लेस देन बी। फोर्थ नंबर पे ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल बी। जिस तरह लेस देन के साथ इक्वल आता है, इसके साथ भी आ सकता है। तो ये क्या शो करती है, शोज़ दैट ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो ए या तो बी से बड़ा है या फिर ए उसकी इक्वल भी हो सकता है। ये डेफिनेशन है इनइक्वालिटी की। अब उसके बाद इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटी की टाइप्स क्या होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप जो है एब्सलूट इनइक्वालिटी। अगर आपको याद हो तो जब इक्वेशन का टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें भी हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। तो इसी तरह इनइक्वालिटी की भी कुछ टाइप्स होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और वो तकरीबन मिलती जुलती ही हैं इक्वेशन से। इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होती है। एग्ज़ाम्पल क्या है कि 2 लेस देन 6, यानी कि 2 जो है वो 6 से बड़ा छोटा है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। देखें 2 6 से ऑलवेज़ लेस ही रहेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है, ऐसी इनइक्वालिटी जो होती है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, जो कि ऑलवेज़ ट्रू हो। नंबर 2 है कंडीशनल इनइक्वालिटी। इसमें अब क्या है कि इट इज़ ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये जो कंडीशनल इनइक्वालिटी ये होती है, ये कंडीशन से ज़ाहिर है कि कोई कंडीशन जब हम लगाएंगे तो वो फिर उसके लिए ट्रू होगी, अदरवाइज़ वो ट्रू नहीं होगी। जैसे कि 2x इज़ लेस देन 6। अब ये 2x, ये 2 तो ऑलवेज़ 6 से लेस है, लेकिन 2x ऑलवेज़ 6 से लेस नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू में लेता हूँ, इफ़ x इक्वल टू 1 में लेता हूँ, तो ये 2 लेस देन 6 ट्रू हो जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 ले लेता हूँ तो 2 2 4 लेस देन 6 हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन मैं जो ही x की वैल्यू में लेता हूँ 3 2 6 6 लेस देन 6, नहीं बिल्कुल भी नहीं, 6 6 के इक्वल है, उससे लेस नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाता है। अब यहाँ से बड़ी 3 से बड़ी जितनी भी मैं वैल्यूज़ लूँगा उसके लिए ये क्वांटिटी, ये इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी ये होल्ड नहीं करेगी। तो ऐसी इनइक्वालिटी जो कुछ वैल्यूज़ के लिए होल्ड करे, जो x की कुछ वैल्यूज़ के लिए होल्ड करे और कुछ के लिए ना करे, तो ऐसी इनइक्वालिटी को हम कहते हैं कंडीशनल इनइक्वालिटी। आगे नेक्स्ट
थर्ड टाइप है डबल इनइक्वालिटी। तो डबल इनइक्वालिटी में ये है, इट बाउंड्स x from both sides. For example, x is greater than 2 and less than 6। मैं अगर ये लिख लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि देखिए x को जो है दोनों साइडों से बाउंड कर रही है, यानी कि x 2 से छोटा है और 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से बड़ी होंगी, यानी नीचे वाली साइड से भी उसको बाउंड कर दिया कि जी वो 2 से लेस नहीं होंगी, 2 से हमेशा बड़ी होंगी, और ऊपर वाली साइड पे भी एक हद मुकर्रर कर दी कि वो 6 तक जा सकते हैं, 6 से ऊपर नहीं हो सकती। x हमेशा लेस देन 6 रहेगा और 2 किससे बड़ा रहेगा, यानी 6 और 2 के दरमियान में रहेगा, इससे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ये एक जो कंडीशन लग गई है, यानी कि ये डबल साइडेड इनइक्वालिटी है ना, वो आपको ऊपर जाने से भी रोक रही है वैल्यूज़ को और वैल्यूज़ को नीचे भी नहीं जाने दे रही। तो ये जो डबल इनइक्वालिटी होती है जिसमें दो साइंस यूज़ हुए हों, आप कह सकते हैं कि ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें दो साइंस यूज़ हो रहे हैं उसको डबल इनइक्वालिटी कहते हैं। उम्मीद है कि ये इनइक्वालिटीज़ की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स आपको समझ आई होंगी।